हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो के माध्यम से 15 जून 2023 को जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा हुई है, उसमें जो सामान्य हिंदी सेगमेंट में 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का आज के इस स्पेशल वीडियो में संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक भी प्रश्न बाहर से नहीं लिया गया है। ये सारे प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगा। आइएगा दूसरा प्रश्न देखिएगा, समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था। अर्णव, पुष्कर, विभूति, कलत्र। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए, ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची अर्णव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, मांस खाने वाले के लिए एक शब्द सामिस, निरामिस, सार्वभक्षी, हिंसाचारी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका सामिस, ठीक है। मांस खाने वाला जो कहलाता है भाई सामिस कहलाता है, ठीक है। भानुदय का संधि विच्छेद पूछा गया था। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस भी दिए गए थे पेपर में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला विकल्प, ठीक है, भानुदय जो है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए थे। तो नेता का जो दोस्तों स्त्रीलिंग होता है नेत्री, ठीक है, ये आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए ये देखिएगा, समास से प्रश्न था, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यथाशक्ति में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत भारती के लेखक, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा, भारत भारती के लेखक जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि पेपर में जो है आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किए हुए हैं, ठीक है। जैसे 50 प्रश्न अगर सामान्य हिंदी से पूछा गया था, तो इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही करके हुए आए हैं। चलिएगा, सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे, यहाँ पर हमको दो ही ऑप्शन मिले हैं। तो व्याल हो जाएगा जो है आपका सांप का पर्यायवाची, ठीक है, विकल्प आपका पहला राइट हो जाएगा। आइएगा, सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का जो है आप लोग जवाब करिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। सात्विक भाव जो है 8 प्रकार के होते हैं, पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन से प्रश्न पूछा गया था, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिले हैं और भी ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये दिया गया था, दूसरा ये दिया गया था। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ठीक है, ये आपके होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, तीन बेर खाती सो वो तीन बेर खाती में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक। दो ऑप्शंस ही हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार, ठीक है भाई, पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीन बेर खाती सो वो तीन बेर खाती में हो जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, रस के कितने अवयव होते हैं? 3, 4, 5। ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा राइट हो जाएगा, 4 होते हैं, ठीक है। रस के जो है 4 अवयव होते हैं। शाखा मृग का पर्यायवाची, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, शाखा मृग का जो है पर्यायवाची क्या होता है? तो शाखा मृग का पर्यायवाची हो जाएगा आपका वानर, ठीक है, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो ही ऑप्शन हमको मिले हैं, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखें, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई जो होती है वाक्य, यानी आपका यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। आइएगा, अज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी नहीं जानता, यज्ञ न करने वाला जो सब कुछ जानता है, यज्ञ करने वाला है। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका जो कुछ भी नहीं जानता, अज्ञ कहलाएगा, ठीक है। सर्वज्ञ उसे कहेंगे जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर तरुण और तरुण दिया गया था, दो ही ऑप्शन हमको मिले हुए हैं, और भी दो ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका तरुण, ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था शब्दांश के अंत में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, अंत में जो लगते हैं भाई प्रत्यय होते हैं, और उपसर्ग जो है प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, सीधा साधा में समास पूछा गया था, दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि तत्पुरुष, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। ठीक है, आइएगा निर्गुण का संधि विच्छेद पूछा गया था। अब देखेंगे दोस्तों निर्गुण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, जो आपके पेपर में ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा हलंत है। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया था और एक ये दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। और अगर देखा जाए तो जो निर्गुण का संधि विच्छेद होगा सही रूप से तो होगा आपका निधन गुण। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए जो ऑप्शन आपका दिया गया था ये दिया गया था, तो आपका यही राइट हो जाएगा निर प्लस गुण। ठीक है भाई, आइएगा नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था, तो बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। ठीक है, नमक मिर्च लगाना। आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? और भी 3 ऑप्शन से दिए गए थे लेकिन हमें एक ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, तो छवि हो जाएगा आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग। ठीक है, फ वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? फ वर्ड का जो है उच्चारण स्थान पूछा गया था, तालु कंठ मूर्धा ओष्ठ, तो फ को जब उच्चारित करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका ओष्ठ। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, प्रभाव। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा प्रभाव। ठीक, आइएगा गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वर्तनी, लिंग, कारक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तनी। कैसे? यहाँ पर देखिएगा रचयिता जो है गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे 2-4 क्वेश्चन जो थोड़ा अटपटे थे। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? चौपाई, कवित्त, सोरठा, दोहा। निम्न में से जो है कौन सा मात्रिक छंद नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कवित्त। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चारुचंद की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न पूछा गया था, चारुचंद की चंचल किरणें, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, आइएगा ओह कैसा शब्द है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग विस्मयाद बोधक वहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है और विस्मयाद बोधक वाला चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। आइएगा कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो यहाँ पर कोई जो है दोस्तों आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, से कारक चिन्ह करण के अलावा और किसका होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, तो से कारक चिन्ह करण के अलावा जो होता है अपादान का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। आइएगा निम्न में विलोम, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में विलोम का युग्म नहीं है? स्याह सफ़ेद, सुषुप्ति जागरण, अस्थाई स्थानापन्न, रहित विहीन, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पूछा गया है विलोम का जो है युग्म नहीं है। तो स्याह का भाई सफ़ेद होता है, सुषुप्ति का जागरण होता है, विलोम, अस्थाई का स्थानापन्न हो जाएगा, और यहाँ पर रहित विहीन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रहित का जो है विलोम हो जाएगा। ठीक है, विहीन। ठीक, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी चलिएगा, क्योंकि रहित का जो है विलोम विहीन नहीं होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? यौगिक, समासिक, पद, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यौगिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को जो है यौगिक कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द युग्म है रोग मुक्त, रस भरा, रोग युक्त, तो अपादान तत्पुरुष का जो भाई यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा रोग से मुक्त, यानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। ठीक है,
आइएगा। कवित्त छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कवित्त छंद में जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है पूछा गया है, तो 31, ठीक है। 31 यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा राइट हो जाएगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें का अर्थ क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था। अंधा क्या चाहे दो आंखें का अर्थ, इसका क्या हो जाएगा अर्थ पूछा गया था। तो आवश्यक वस्तु की चाहत सबको होती है, ठीक है। आइएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन से दिए गए थे, और भी 2 ऑप्शन थे, लेकिन हमें 2 ही ऑप्शन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आशीर्वाद का जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। आइएगा, क्योंकि उज्जवल जो लिखा जाता है, उज्जवल आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है आपका उज्जवल। चलिए, निम्न में से अर्ध सम्मात्रिक छंद शब्द कौन सा है? सोरठा, चौपाई, रोला। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा, सोरठा करेक्ट हो जाएगा। कर्म शब्द जो है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है? तत्सम, तद्भव, अर्ध, तत्सम, ऋण। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर तद्भव, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, मदन ने भोजन किया किस प्रकार का जो है वाक्य है? विधिवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर मदन ने भोजन किया, यह जो है वाक्य है आपका विधिवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। गलत पर्यायवाची युग्म का जो है चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा, अग्नि का दिया गया है आग, अनल, वात। जल का दिया गया है नीर, सलिल, वारि। भवन का दिया है सदन, आलय, नीलय। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है गलत पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पर वात नहीं होता है, ठीक है। आइएगा, कौन सा वर्ड जो है दंत नहीं है? इसमें पूछा गया भाई दंत वर्ड कौन सा नहीं है? तो द और थ और त ये आपके दंत हो जाएंगे। च जो है आपका दंत नहीं है। च फिर कैसा है भाई? तालव्य है, ठीक है। जड़ हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जड़ हिलाना, झगड़ा करना, किसी की स्थिति बिगाड़ देना, उथल पुथल करना। तो दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, किसी की स्थिति जो है बिगाड़ देना, ठीक है। आइएगा, निम्न में वह युग्म चुनिए जो विलोम नहीं है। लौकिक, सांसारिक, प्राचीन, अर्वाचीन, ससीम, निस्सीम, स्थावर, जंगम। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से वह युग्म चुनिए जो विलोम नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लौकिक और सांसारिक, ठीक। आइएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। निम्न में जो है शुद्ध वाक्य है, उनके एक पुत्र हैं, उनका एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दूसरा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, उनका जो है एक पुत्र है, ठीक है। आइएगा, निम्न में जो है पूछा गया है वार्णिक छंद नहीं है। वार्णिक छंद किसमें नहीं है? हर गीतिका, द्रुतलंबित, मालिनी। तो यहाँ पर राइट, यहाँ पर हर गीतिका जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में द्वंद्व है समास के संदर्भ में सही है। यानी द्वंद्व समास भाई किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो द्वंद्व समास भाई किसे कहेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें आपका जो है दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आइएगा, तृतीय का संस्कृत रूप प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया था 45 नंबर का। तृतीय का जो है संस्कृत रूप प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। तृतीय यानी ऑप्शन आपका दूसरा राइट हो जाएगा। आइएगा, उपमेय उपमान को बिंब प्रतिबिंब के रूप में दिखाया जाता है। प्रतीत, दृष्टांत, पुनरुक्ति। 47 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर जवाब हो जाएगा बिल्कुल दृष्टांत, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं? भारतीय भाषाएं जो उत्पन्न हुई दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। और देवनागरी में जो है हिंदी भाषा आपकी लिखी जाती है, ठीक है। मुहावरे का उद्देश्य होता है लक्ष्य अर्थ, व्यंग अर्थ है। तो मुहावरे का जो उद्देश्य होता है दोस्तों लक्ष्य अर्थ होता है, ठीक है। पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। पूजा का समानार्थी पूछा गया था,
अर्चना, विकास, आराधना, वंदना। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, पूजा का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकास। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया है जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो है परीक्षा में कितने प्रश्नों को सही करके आए हुए हैं इन 50 प्रश्नों में से। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।